ऐसे गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मैंने पत्र जांच रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए कार्रवाई के लिए। निश्चित तौर पे जांच रिपोर्ट आएंगे और कार्रवाई करेंगे। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में खाद के काला बाजारी की नौबत नहीं आई, इसलिए हम लोग बिहार में नियम ही बदल चुके हैं जिससे कोई भी खाद कंपनी यहां खाद नहीं बेच सकेगी। इसकी जल्द व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद कंपनी हमेशा बिहार को एक अच्छे बाजार के रूप में देखती है और किसानों को हमेशा नज़रअंदाज करती है। यही कारण है कि यहाँ के किसानों को कभी समय से सही कीमत पर खाद उपलब्ध नहीं होती है। जब बीजेपी बिहार सरकार में थी तब पिछले 17 साल से कृषि विभाग बीजेपी के पास थी। उस समय कोई बात नहीं करते थे। अब चूंकि वो सरकार से बाहर है तो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल निराधार है। बिहार में खाद की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है, ये भी किसानों के लिए एक समस्या है। दूसरा, कालाबाजारी भी होती है, इसके लिए खाद कंपनी सबसे ज़्यादा दोषी है। बिहार में खाद वितरण नीति में हम बदलाव करेंगे और किसानों को सही समय में उचित मूल्य पर खाद पहुंचाएंगे, जिसकी नीति हमने तैयार कर ली है। चौथा कृषि मैप में क्या कुछ तब्दीली कीजिएगा आप? चौथा जो कृषि रोड मैप आएगा वो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए रोल मॉडल होगा। बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया। 3 जो कृषि रोड मैप थे उसमें बाजार कहीं नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पाद सही दाम पे नहीं बिकेंगे, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी बाजार की भी व्यवस्था चौथे रोड मैप में रहेगा, ये नया चीज़ आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आंकड़ों के जरिए नहीं, जो बजटरी सपोर्ट के जरिए नहीं, हम नीतियों में व्यापक बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से 2006 में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने क्या किया कि कृषि मंडी कानून को ख़त्म करवा दिया था। क्योंकि केंद्र में बैठे हुए लोग जो हैं उनके इशारे पर ही हुआ। और देखेंगे आप कि 2021 में आते आते केंद्र सरकार ने भी कृषि मंडी को ख़त्म करने का काम किया था। हम कृषि मंडी कानून को पुनः हम वापस लाएंगे, जिसमें बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेंगे। डिस्ट्रेस सेल नहीं होने देंगे किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा हम लगातार, चूँकि कृषि रोड मैप नोडल डिपार्टमेंट है मेरा, जिसमें हम 12 डिपार्टमेंट हम किस हमारे सहयोगी हैं, उनके भी लक्ष्यों को हम ठीक से दुरुस्त करेंगे कि तभी कृषि क्षेत्र में बिहार में विकास बढ़ेगा। जब समेकित रूप से 12 जो डिपार्टमेंट है वो सहयोग करेंगे तभी कृषि वास्तविक रूप से बदलेगा। अन्यथा आप देख लीजिए 2011-12 में खाद्यान्न का उत्पादन 1,77,00,000 टन था, और जब हम 21-22 में आते हैं तो बिहार में खाद्यान्न का उत्पादन 1,76,00,000 टन रह गया, 1,00,000 टन घटा है। तो स्वाभाविक है कि 2 कृषि रोड मैप सही दिशा में नहीं काम किए, जिसके चलते परेशानी में बिहार के लोग हैं। जबकि दशकीय जनसांख्यिक वृद्धि दौर 25% माना जाता है, आबादी बढ़ी होगी 10 सालों में बिहार की, तो अतिरिक्त 25% जो जनसंख्या बढ़ा, उसके लिए हम अतिरिक्त खाद्यान्न का उपाय बिहार में नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। सर, मंत्री जी ने कहा अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की आपने? इस तरह का अधिकारी अब विभाग में आप रखिएगा, क्योंकि आपने कहा था कि स्वच्छ छवि के लोग नहीं है, कुछ तब्दीली भी जो गड़बड़ी किए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई आपने की? आपका मैंने ऐसे गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मैंने पत्र लिख दिया है सरकार को कि इन पर हमको जांच रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए कार्रवाई के लिए। निश्चित तौर पे जांच रिपोर्ट आएंगे और कार्रवाई करेंगे। जहां तक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सवाल है, यह कानून है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किस अधिकारी को मेरे विभाग में भेजेंगे काम करने के लिए। अब सवाल यह है कि वो ठीक है या नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं इसलिए नहीं ज़्यादा ले सकता क्योंकि यह पहले से नियुक्त अधिकारी हैं, जिन लोगों ने नियुक्ति करवाया होगा। हो सकता है कि पहले के कृषि मंत्री ने ही नियुक्ति कराया हो, लेकिन नियुक्ति तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होता है, और पहले वाले मंत्री ने कराया होगा गड़बड़ लोगों को। लेकिन हमारे रिकमेंडेशन जाएंगे कि नए अधिकारी हमको दिए जाएं जो हम जिनसे हम काम को ले सकें, क्योंकि अंततोगत्वा अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं करता, उसके लिए अधिकारियों की एक टीम होनी ही चाहिए। आप सर मानते हैं सर कि है वो आपके जो अनुसार काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी? आप देख लीजिए, निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले में कार्रवाई बढ़ी है हर मामले में, वही अधिकारी हैं।
लेकिन मैं अब भी मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ तब्दीली की आवश्यकता है और हमारे सभी लोगों का कहना है, मंत्री जो हम आए, चूँकि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास जो विभाग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संचालित विभाग थे वही आए, और ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के नाम पे ट्रिपल इंजन की सरकार बना रखे थे, हर जगह अराजकता फैला रहे थे और उसका हम लोगों को, बिहार के लोगों को खामियाजा भोगना पड़ा। इसके लिए निश्चित तौर पर ये समीक्षा का विषय है सरकार के स्तर पर, और समीक्षा होगी भी। आप कह रहे हैं कि कुछ जो केंद्रीय उर्वरक मंत्री का जो बयान है कि हम तो सप्लाई को धीमा कर दिया बिहार में 1 महीना से, जब गड़बड़ी जब था, सवाल है कि 1 महीना पहले जो गड़बड़ी था उसको स्वीकार कर लिया, तो इसका समाधान उनको करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के न मंत्री थे 1 महीना पहले तक। तो अपने जो मंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी के, जो उनके सहयोगी थे बिहार में, वो खुद स्वीकार कर ले कि हम लोग अक्षम थे, तो उसको दंडात्मक रूप से जब स्वीकार कर लिया तो दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई कंपनियों